श्रीमद् भागवत वियोग का ग्रंथ है। सखियां गोपियां भगवान श्री कृष्ण को खोजती हैं, कौन गली गए श्याम, वियोग का ग्रंथ है। और श्रीमद् भगवत गीता योग का ग्रंथ है, जिसमें विषाद भी योग बन गया हो। विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। तो श्रीमद् भगवत गीता योग का ग्रंथ है, लेकिन श्री रामचरितमानस व्यवहारिक प्रयोग का ग्रंथ है। अर्जुन को विषाद हुआ, भगवान को 18 अध्याय सुनाने पड़े गीता के, तब विषाद दूर हुआ। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, तब विषाद दूर हुआ जब पूरी गीता सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने। श्री रामचरितमानस में निखाद राज को विषाद हुआ। भयो विषाद निखाद ही भारी, राम सीय मही शयन निहारी। निखाद राज देखते हैं सोने के महल में, चंदोवा चारु मोतिन के, हिरन की झालरें हिले हिलोर खाए के। सोई रघुनाथ माथ नीचे धरी हाथ सोए, पाथरी शिला पे कुछ साथरी बिछाए गए। उन्हें बड़ी पीड़ा हुई, विषाद हुआ। और जब विषाद हुआ तो लक्ष्मण जी जागन लगे, बैठ वीरासन। निखाद राज उन्हीं के पास गए और लक्ष्मण जी ने उनको जो उपदेश दिया वह प्रसंग श्री लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो वह गीता जब सुनाई तब निखाद राज का विषाद दूर हुआ। भगवान कृष्ण को 18 अध्याय गीता सुनानी पड़ी, तब अर्जुन का विषाद दूर हुआ। लक्ष्मण जी को गीता सुनानी पड़ी, तब निखाद राज का विषाद दूर हुआ। लेकिन धन्य है चित्रकूट, यहां तो श्री कामदगिरी भगवान का दर्शन कर लो। कामद भे गिरि राम प्रसादा, और केवल अवलोकत अपहरत विषादा। केवल दर्शन से ही विषाद की निवृत्ति हो जाती है। ऐसी पावन भूमि चित्रकूट। अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, भूमि बिलोक राम पद अंकित, बन बिलोक रघुवर विहार थलो। अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। हा चित्रकूट का दर्शन। एक घटना बताऊं आपको। सम्राट अकबर के परम विश्वास पात्र श्री रहीम जी एक बार निष्कासित होकर एकांत में आने लगे कि थोड़ा झंझट से मुक्ति मिले। कहां जाएं? चित्रकूट में रहने लगे। उन दिनों का चित्रकूट, छोटा सा चित्रकूट। अब रहीम जी की तो इतनी प्रसिद्धि कौन नहीं जानता। तो अपना वेश बदलकर एक भड़भूंजे का भार झोंकने लगे। वो चने भूंजता, नीचे भार में आग जलती, ये उस आग में कूड़ा झोंकते, आराम से छिप कर रहते। जो चना मिल जाता उसी का सेवन करते, आनंद से रहते। चित्रकूट के तत्कालीन नरेश रहीम जी के मित्र थे, और रहीम जी सोचते हैं एकांत भंग न हो, कोई संपर्क नहीं किया। एक दिन राजा का सिपाही आया। रहीम जी के मन में उत्सुकता हुई। एक पर्चे पर कुछ लिखा, राजा साहब तक पहुंचा देना। सिपाही ने कहा कि उनको तो देने की हिम्मत नहीं, पर पहुंच जाएगा। ले गया वो कागज, महाराज के शयनागार में तकिए के नीचे रख दिया। महाराजा सोए, सवेरे जागे, तकिया हटाओ, पर्चा। उस पर्चे में केवल एक दोहा लिखा था, चित्रकूट में रमी रहे
रहीमन अवध नरेश। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, और जा पर विपदा परत है सो आवत यही देश। और ये दोहा पढ़ा राजा पुलकित हो गए। रहीम चित्रकूट में, और कोई बतावे नहीं कि पर्चा कहां से आया। राजा अपने हाथी पर बैठकर ढूंढने चले, और जब ढूंढते हुए हाथी पर बैठे हुए झूमते हुए जा रहे थे तो एक भड़बूंजे का भार झोंकते हुए रहीम जी को देखा। राजा ने कहा कि यह तो लगता तो है कि रहीम जी हैं। तो कविता में एक बात कही कि जाके सिर अस भार, सोकस झोंकत भार अस। जिसके सिर पर पद का इतना बड़ा भार था, वो ये इस तरह भार झोंकेगा। जाके सिर अस भार, सोकस झोंकत भार अस। रहीम जी ने तुरंत उत्तर दिया, रहीमन उतरे पार, भार झोंकी सब भार में। और भाड़ ही भाड़ में झोंक दिया। राजा साहब हाथी से उतरे, बिठाया हाथी को, उतरे, रहीम जी को हृदय से लगा लिया, अपने हाथी पर बिठाकर ही राजमहल की ओर चले। तभी का यह प्रसिद्ध दोहा है कि रहीम जी से राजा साहब ने पूछा, अब हाथी की तो आदत, वो धूल डालता है अपने सिर पर। राजा साहब ने कहा कि गज रज डारत शीस पर, गज रज डारत शीस पर, कहो रहीम कही काज। रहीम जी ने उत्तर दिया, जही रज मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। और ये रज तो चित्रकूट में मिलेगी। अयोध्या के राजकुमार हैं श्री राम जी, मिथिला के दुल्हा सरकार हैं, वहां तो निरावरण चरण विचरण नहीं, पर चित्रकूट की धरित्री पर राम लखन से बिनु पग पनहि, तो चरण धूलि तो यही मिलेगी। ऐसी है चित्रकूट की पावन धरा, जहां कोई अभिमान नहीं, किसी से कोई गिलानी नहीं, कोई द्वेष नहीं। और कोल भीलों ने राम जी से नाता जोड़ लिया। कैसे नाता जोड़ा? कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जन लून सोना। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जन लून सोना। पत्ते का पात्र बनाया, उसको बोलते हैं दोना। दोना शब्द बड़ा अच्छा है। पत्ते के पात्र का नाम तो है ही दोना, और मानो वे भगवान से भी कहते हैं कि अब हम आप दो ना, हम दो रहे ही नहीं। अब श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, और तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, अब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए। भगवान से बनाकर तुझको मौला खुद को बंदा कर लिया मैंने, और महंगा हो या सस्ता अब तो सौदा कर लिया मैंने। हम बन गए। अच्छा देखो, जगत भी बना है नहीं? अच्छा, इसका एक प्रमाण आपने देखा होगा, जब किसी का विवाह होता है तो दूल्हे को क्या बोलते हैं? बनना बोलते हैं, और दुल्हन को बोलते हैं बन्नी, बना, बनी। इसका अर्थ क्या है? वो दूल्हा है नहीं, बना है नहीं, बना है, और दुल्हन है नहीं, बनी है। और इस बना बनी के कारण तो ये दुनिया बनी है। तो एक महात्मा कहते थे कि जिसके हम हैं
और जिसके हम बने हैं, जिसके बने हैं उनके बनकर रहें, उनसे बनाकर रहें, और जिसके हम हैं उसके हम होकर रहें, यही जीवन की सार्थकता है। तो जैसे हम भगवान के जगत के बनते हैं, जगत में बना बनते हैं, बनी बनते हैं, इसी तरह हम भगवान के बने। और भगवान के बनकर क्या कहें? स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे, स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की। नैहर मिथिला राज विराजत, नैहर मिथिला राज विराजत, अवधपुरी ससुरारी फिक्र हमें काहे की, अवधपुरी ससुरारी फिक्र हमें काहे की। जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, स्वामी श्री अवध बिहारी फिक्र हमें काहे की, स्वामी श्री अवध बिहारी फिक्र हमें काहे की। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, हनुमत चरण पुजारी फिक्र हमें काहे की, हनुमत चरण पुजारी फिक्र हमें काहे की। प्रेम लता कल युग का करी है, प्रेम लता कल युग का करी है, मेरी मैया की करी है सम्हारी फिक्र हमें काहे की, मेरी मैया जी करी है समारी फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की। श्री किशोरी जी जानकी जी हमारी स्वामिनी है, हमें काहे की चिंता? तो स्वामिनी जी से आपका रिश्ता कैसे? एक मिथिला रस रसिक भक्त गाते हैं, जनक किशोरी मोरी भेलथिन बहिनिया हे, मिथिला के नाते। श्री जानकी जी हमारी बहन है मिथिला के नाते, और श्री राम जी पहुनुआ भिलथिन मोर, हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनुआ भिलथिन मोर, हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनुआ भिलथिन मोर, हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनुआ भिलथिन मोर, हे मिथिला के नाते। मिथिला के नाते भगवान से नाता जुड़ जाए। नहीं तो चित्रकूट, अयोध्या में भी भगवान के सखा हैं, मिथिला में भी भगवान के संबंधी हैं, और संबंध की महिमा भगवान जानते हैं।
संबंध निभाना भगवान जानते हैं। को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निवाह निहारा। मिथिला वालों ने तो ऐसा नाता जोड़ा, वे कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो भगवान को वो देता हो जो हम देते हैं। किसी ने कहा कि राम जी को मानने वाले बहुत से लोग हैं जो राम जी को तन मन धन प्राण देते हैं, न्यौछावर करते हैं, पर जनकपुर वासी कहते हैं होंगे राम जी को तन मन धन प्राण न्यौछावर करने वाले, लेकिन जो हम देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। तुम क्या देते हो? बोले हम तो राम जी को गाली देते हैं। है किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे? गाली क्यों? राम जी हमारे पाहुन, हम उनके साले, तो गाली देने का हमें अधिकार। किसी ने कहा तुम्हें राम जी से और कोई नाता जोड़ने को नहीं मिला, सार हो गए तुम, राम जी के साले सार हो गए। वो हंसकर कहते हैं कि या पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमारी संसर को करे हम सारहू के सार। तो हम राम के ये नाता। रक्षाबंधन का पर्व, श्रावण का महीना, जनकपुर के समीप एक गांव में रहने वाली विधवा ब्राह्मणी का एकमात्र बेटा प्रयागदास। प्रयाग सबने राखी बांधी, बहनों ने अपने अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधी। प्रयाग को किसी ने राखी नहीं बांधी। सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। प्रयागदास रोते हुए आए, मां मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। मां ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि बेटा तुम्हारे कोई बहन नहीं है, बहन होती तो तुम्हें राखी बांधती। मेरे कोई बहन नहीं है। अब नन्हा सा बालक, 9 वर्ष का बालक, वो कहे कि जब सबके हाथ पांव नाक कान है तो मेरे हाथ पांव नाक कान है, और जब सबके बहन है तो मेरे बहन क्यों नहीं है? मां कैसे समझाती? और बालक रोए। अंत में मां ने कहा कि बेटा तुम्हारी भी बहन है, पर वो यहां नहीं है, अभी अपनी ससुराल में है। मेरी बहन का नाम क्या है? मां कहती है बेटा तुम्हारी बहन का नाम सीता है। उनकी ससुराल कहां? अयोध्या है। मैं जाऊंगा। मां बोली अभी नहीं, तू और बड़ा हो जा, फिर मैं ले चलूंगी तुझे। लेकिन बालक के मन में यह भाव, मेरी बहन, और मां ने केवल जनकपुर के नाते कह दिया, मिथिला के नतवा से बढ़ी गेले शान है। मिथिला के नाते से ये शान बढ़ गई। मिथिला जन्म भैले सुकृत महान है। लाडली कृपा सो पवली, श्री जानकी कृपा सो पवली, ऐसे मेहमान है। लाडली कृपा सो पवली, ऐसे मेहमान है। लाडली कृपा सो, हमरा न चाही पाऊं जोग जप ध्यान है। हमका न चाही पाऊं जोग जप ध्यान है। हमरा तो चाही बस, हमरा तो चाही बस मंद मुस्कान है। हमरा
तो चाहिए बस मंद मुस्कान है, हमरा तो चाहिए मंद मुस्कान है। श्री जानकी जी की कृपा से ऐसे मेहमान मिले, और जानकी जी हमें मिली जनकपुर की कृपा से। इसीलिए माँ ने भी कहा कि तुम्हारी बहन जानकी जी हैं, अयोध्यापुरी ससुराल है उनकी, वहीं है। बालक कहे मैं तो जाऊंगा, माँ कहे कि बड़ा हो जा मैं ले चलूंगी। बालक मौन हो गया पर मन छटपटाता रहा। रात्रि को मां के साथ सोया, नींद नहीं आई, आंख बंद किए पड़ा रहा। आज सवेरे 4 बजे ही जग गया। थोड़ी नींद लगी फिर जाग जाए, नींद लगे फिर जाग जाए, सवेरे के 4 बज गए। उसको लगा कि मां ने सब पता बता ही दिया है, और अयोध्या तो वैसे ही प्रसिद्ध है, मैं पहुंच जाऊंगा, ज्यादा दूर थोड़ा ही है। बहन से राखी बंधवा के लौट आऊंगा शाम तक, लेकिन बहन को कुछ देना तो पड़ेगा। मां के पास केवल 2 धोतियां, एक वो धारण कर लेती, एक धोकर डाल देती, और कुछ नहीं था उसके पास। फटी हुई सिली हुई धोती धुली हुई रखी थी, प्रयागदास ने वह धोती ही उठा ली, बगल में दबा ली। बहन राखी बांधेगी उसे दूंगा, और पैदल पैदल चल पड़े। अब जनकपुर से कोई अयोध्या पैदल आवे तो महीनों का रास्ता है। थोड़ी दूर ही चले, थक गए, सोचा आराम कर लूं फिर चलूंगा। एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके सो गए, धोती सिरहाने रख ली, नींद लग गई। जब भगवान का कोई बनता है तो भगवान उस नाते को निभाते हैं। भगवान बोले जे तो चले विनीत तू जगतज मेरी ओर, तू संसार छोड़कर जितना मेरी ओर चलता है, तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर, उतने चरण मैं भी रखता हूं। भगवान जितना मैं चलूंगा उतने ही चरण आप रखेंगे तो कल्याण कैसे होगा? नहीं नहीं, चिंता की बात नहीं। एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाई वो राजा बलि से पूछ। मैं जब चरण बढ़ाता हूं तो राजा बलि से पूछो। प्रयागदास सो गए, वृक्ष के नीचे आंख लग गई थी। नाम ना भूल जाऊं, सीता, सीता, अच्छा बहन का नाम सीता, बहनोई का नाम राम, सीताराम सीताराम सीताराम। सो गए। आश्चर्य, सोए थे वृक्ष के नीचे, और जब जागे तो सरजू किनारे वृक्ष जो उठे